नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल हरियाणा सेंट्रल पर। देखिए भाई, हरियाणा कर्मचारी चयन ग्रुप डी की भर्ती पहले करने की तैयारी में जुटा 53,000 नए उम्मीदवार पास। अब ये तो मैं लगातार आपको समझा रहा हूँ कि मजबूरी होगी है, सरकार के पास कोई ऑप्शन नहीं है। क्योंकि जो इन्होंने हथकंडा अपनाया था, जो इन्होंने चाल चलने का काम किया था, जो इन्होंने 5 नंबर बाकी स्टेट को देने का काम किया, जुडिशियल भर्ती के लिए इन्होंने डोमिसाइल तक निरस्त कर दिया। यानी हरियाणा के बच्चे की जो है बोली लगा दी इन्होंने, और बाहर की स्टेट को बोला कि भाई डोमिसाइल हम खत्म करते हैं, तुम अपना आके यहाँ फार्म भरो। और हरियाणा के बच्चे को 1,80,000 बच्चों के पेपर में नहीं बिठा सकते हैं। इससे बड़ी शर्म की बात क्या हो सकती है। तो जो इन्होंने हथकंडा अपनाया, जो इन्होंने सोचा था वैसे ही हो गए। अब पहले ग्रुप डी करनी पड़ेगी। 53,000 नए उम्मीदवार पास। बताओ भाई, अब इसका तो कोई समस्या नहीं, मतलब समझता बाहर है। ये 53,000 नए कैंडिडेट पास कैसे हो सकते हैं। चलो हो गए होंगे भाई, के बेरा इनका कोई सिस्टम है नहीं, कुछ नहीं बेरा के कर दें। शुक्र है 5 लाख को लिखे। ग्रुप डी के सीईटी में पहले लगभग 4.28 लाख उम्मीदवार पास है। अनारक्षित कैटेगरी के लिए 50%, आरक्षित कैटेगरी के लिए 40% अंक पास होना चाहिए। आयोग ने उम्मीदवारों को पोर्टल खोलकर अनारक्षित कैटेगरी में फेल हुए उम्मीदवारों को अपने सब कैटेगरी ठीक करने का मौका दिया। जिनके नंबर 38 से 47 के बीच थे, यानी जिनके नंबर 40% से ज़्यादा और 50% से कम थे, क्योंकि अनारक्षित श्रेणी के उम्मीदवार ऐसे भी आरक्षित कैटेगरी में आते हैं। पोर्टल पर आरक्षित कैटेगरी लगभग 53,000 उम्मीदवारों ने, यानी 53,000 कैंडिडेट आपके ऐसे हैं जो कि जनरल में थे पहले, अब किस में आगे हैं, आपकी सब कैटेगरीज में आगे हैं। किस में आगे भाई, सब कैटेगरीज में, यानी 53,000। अब आप खुद देख सकते हो कि ये पोर्टल में कितनी खामी थी। अब ये तो शुक्र है इन्होंने पोर्टल खोल दिया, बच्चों ने आपका लगातार आवाज़ उठाई, प्रयास किया, तब जाके ये पोर्टल खोला। अगर ये पोर्टल नहीं खोलते तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि 53,000 जो जनरल कैटेगरी में थे वो आपके जनरल में ही रहते। ठीक है, सब कैटेगरी ठीक की है, जिसके कारण वो पास हो गए हैं। अब लगभग ग्रुप डी में 4.8 लाख उम्मीदवार आपके सीटी पास हो गए, यानी लगभग 5 लाख के करीब। और दूसरा डाटा क्या है आपका, 8,146 ने जन्म तिथि कैटेगरी बदली। जन्म तिथि यानी डेट ऑफ बर्थ, लिंग, ठीक है, कैटेगरी वाइज ठीक करने का मौका दिया। जिसमें 8,146 उम्मीदवारों ने पोर्टल जानकारी अपडेट की। 80 ने अपना जेंडर चेंज किया। 2,076 ने जन्म तिथि यानी डेट ऑफ बर्थ। 3,767 ने कैटेगरी में बदलाव किया। इसके अलावा दिव्यांगों पूर्व सैनिकों ने क्लेम किया, कुछ ने क्लेम छोड़ा। ठीक है, अब आयोग इन डाटा चेक करेगा। चेकिंग करने के बाद इनमें जिनका दावा सही पाया ग्रुप डी से अपडेट कर दिया जाएगा। यह सब सार्वजनिक तौर पर प्रसारित होगा। इसके बाद ग्रुप डी का विकल्प भरने का पोर्टल खोला जाएगा। यह पोर्टल 5 से 7 मार्च के बीच खुल सकता है। ठीक है, विकल्प भरने का मौका ग्रुप डी के सभी पास विभागों को मिल सकता है। यानी सरकार सोच रही है कि भाई सभी को मौका दे दें प्रेफरेंस भरने का। पहले कहा जा रहा था कि शायद 4 गुना यानी लगभग 58 से 60,000 को ही मौका मिल सकता है, मगर अब इस पर विचार किया जा रहा है सभी को विकल्प भरने का मौका दे दिया जाए। अंतिम फैसला आयोग को करना है। तो ये जो है आपका ग्रुप डी के बारे में है। बाकी और भी देख लेते हैं, लगे लुगाए हाथ। हरियाणा कर्मचारी चयन ग्रुप डी के पदों की भर्ती पहले करने में जुड़ा, चूंकि ग्रुप सी के पदों का रिजल्ट हाईकोर्ट में लंबित अपील पर निर्भर है, जिसकी सुनवाई 6 मार्च को होगी। इसलिए आयोग ने ग्रुप डी की तैयारी शुरू कर दी है। पर स्टे है, मगर आयोग की तरफ से दावा किया जाएगा कि आयोग को उम्मीदवारों को जल्द घोषणा दे दी जाए जिनका रिजल्ट मिलने या न मिलने से प्रभावित नहीं होता। यानी सोशो इकोनॉमिक केस पे ये बहुत बड़ी बात डॉक्टर सुरेंद्र दीवान साहब ने लिखी है। जिन बच्चों पर 5 नंबर का कोई फर्क नहीं पड़ता, उनका रिजल्ट आपका जारी करने की अनुमति सरकार लेगी। अगर ये अनुमति मिल गई तो आयोग की तरफ से ग्रुप डी का रिजल्ट पहले घोषित हो जाएगा। ग्रुप सी का फैसला 6 मार्च को आ गया और ग्रुप सी के पदों का रिजल्ट घोषित करने कोई अड़चन नहीं होगी तो पहले ग्रुप सी का रिजल्ट घोषित करने की संभावना रहेगी। हालांकि मुख्यमंत्री ने घोषणा की थी 29 फरवरी 2024 को, क्योंकि मुख्यमंत्री को बताया नहीं जाता। मुख्यमंत्री साहब को फद्दू बनाया जाता है अधिकारियों के द्वारा, और वो बेचारे शरीफ आदमी हैं, बन भी जाते हैं, क्या करें फिर। जो बताएंगे मुख्यमंत्री को तो वही जाएगा, अब झूठ बताएंगे तो मुख्यमंत्री को झूठ भरोसा जाएगा। तो ये मोटी मोटी बात है। टीजीटी रिजल्ट की अंदरूनी तैयारी पूरी, अदालत से अनुरोध तो फौरन रिजल्ट जारी हो सकता है। यानी जिस टाइम अदालत होने 1 घंटे के अंदर अंदर आपका रिजल्ट जारी हो सकता है। ठीक है, मामले पे चर्चा हुई थी। तो टीजीटी का मैं लगातार, जो विद्यार्थी हमको देखते हैं, मैं लगातार कह रहा हूँ कि टीजीटी का जो आपका मामला है जल्दी आपका रिजल्ट आने की संभावना है, क्योंकि सरकार के पास यही बचता है भाई। कुल मिला के 14,000 टी ग्रुप और 7,500 ये, तो लगभग 21-22 ये होगी, और 12,000 पहले ही दे चुके हैं। तो ये कितनी होगी, 30 और 34 होगी आपकी, 34,000, 30-34,000 वैकेंसी बहुत ज़्यादा हो जाती है।
तो ये थी आपके लिए अपडेट, दैनिक सवेरा ने भी आपका लिखा है। बाकी जो जो अपडेट है उस पर वीडियो बनाते जाएंगे शाम तक आपकी। धन्यवाद। जय हरियाणा, जय भारत।